हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 386 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति के जो बिहेवियर है, कहते हैं कि जो D1 कुंडली है व्यक्ति के फिजिकल बिहेवियर को बताती है। D9 कुंडली व्यक्ति के इंटरनल व्यू पॉइंट को बताती है। तो अगर हम D1 कुंडली में किसी राशि लग्नेश को चेकआउट करने का प्रयास करें, D1 कुंडली में व्यक्ति के स्वभाव को चेकआउट करने का एक फॉर्मूला वैसे तो हम अपनी टॉक में देते ही रहते हैं, यहाँ पे एक डिस्कशन करने की बात कर रहे हैं कि D1 कुंडली में लग्नेश को, सिर्फ लग्नेश का जो प्लैनेट है उसको चेकआउट कर लो। सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं अभी, लग्नेश पे। अब लग्नेश का जो प्लैनेट है वो कहाँ पे जाके बैठा है, मीन्स किसी व्यक्ति के स्वभाव को चेकआउट करने के 3 फॉर्मूले हैं। एक है कि लग्नेश कौन सा प्लैनेट है, दूसरा है लग्नेश किस भाव में जाके बैठा है, तीसरा है कि लग्नेश किस राशि में जाके बैठा है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। ये 3 बातें हमें D1 कुंडली में और यही 3 बातें हमें D9 कुंडली में देखनी। अब यहाँ पे हम लग्नेश के प्लेसमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लग्नेश की प्लेसमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि वो कहाँ पे है। मान लीजिए व्यक्ति का लग्नेश 6ठे भाव में जाके बैठा हुआ है। D1 कुंडली में लग्नेश 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो हम फिर देखेंगे कि 6ठे भाव में बैठा हुआ है, 6ठे भाव में नंबर राशि कौन सी है। तो 3 एस्पेक्ट हो गए, A, B और C। ए एस्पेक्ट हुआ कि हमने देखा कि लग्नेश किस भाव में बैठा हुआ है। बी एस्पेक्ट हुआ कि हमने देखा कि लग्नेश किस साइन में बैठा हुआ है। सी एस्पेक्ट देखा कि लग्नेश कौन सा प्लैनेट है। तो हमने 3 बातें देखी और इन 3 बातों से व्यक्ति की पर्सनैलिटी को चेकआउट करना आसान हो जाएगा। आपने लग्नेश के घर को नहीं देखा, लेकिन वो बात भी चेकआउट करने वाली है। चौथा पॉइंट, हमने लग्नेश के घर को भी देख लिया। मीन्स अगर टॉरस असेंडेंट की कुंडली है और लग्नेश मान लीजिए 6ठे भाव में जाके बैठ गया, तो अब वो 6ठे भाव में बैठा तो कौन से नंबर बैठा, 7 नंबर बैठ गया। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति कंफर्टेबल पार्टनरशिप करना चाहता है। व्यक्ति रूटीन में लव रोमांस की बात करना चाहता है, उसकी रूटीन में लव रोमांस होना चाहिए। ये हमने फिजिकल एंड पर D1 कुंडली से देख लिया। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि व्यक्ति इंटरनली इस लव रोमांस के चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ पे चेकआउट कर रहा है, तो हमें D9 कुंडली को देखना होगा। अब D9 कुंडली में मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया हमने, मीन लगन की कुंडली बनी और जो शुक्र है वो 12वें भाव में जाके बैठा हुआ है। 12वां भाव किस चीज़ का होता है? 12वां भाव तो इस संसार को छोड़ने का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है। अब 12वें भाव में शुक्र बैठ गया तो इसका मतलब व्यक्ति लव रोमांस की अगर बात करता है तो जंगल में करता है, वो जंगल में मंगल की बात कर रहा है। अब लग्नेश का 6ठे भाव में बैठना और लग्नेश का 12वें भाव में बैठना, दोनों विरोध की बात है, दोनों विरोध की बात है, क्योंकि 6ठे से जो 12वां है वो 7वें भाव पड़ता है। मीन्स अगर कुंडली में ऐसा है तो एक विरोध की बात आती है कि व्यक्ति की जो फिजिकल पर्सनैलिटी है और उसकी इंटरनल पर्सनैलिटी है दोनों से मैच नहीं करती। ये विरोध की बात भी है। अगर हम ये चेकआउट करना चाहते हैं, फिजिकल पर्सनैलिटी उसके इंटरनल पर्सनैलिटी से विरोध कर रही है, मीन्स जैसा वो शो कर रहा है वैसा वो है नहीं, क्योंकि वहां पे विरोध हो रहा है। लेकिन शुक्र एलिमेंट होने की वजह से ये तो है कि लव के ऊपर उसका फोकस अधिक है।
तो कैसे इसका विश्लेषण करेंगे, इस पे फोकस करें। तो हमने देखा कि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, फिर हमने देखा कि लग्नेश किस साइन में बैठा हुआ है, फिर हमने देखा कि लग्नेश कौन सा प्लैनेट है। ये 3 बातें चेकआउट की। फिर हमने D9 कुंडली को देखा कि लग्नेश कौन सा प्लैनेट है। D9 कुंडली में या तो D1 कुंडली के लग्नेश को D9 कुंडली में ढूंढ ले कि वो व्यक्ति इंटरनली अपने उस लग्नेश से क्या चाह रहा है। फोकस तो यही है। D1 कुंडली आपकी मेन कुंडली है। D1 कुंडली के लग्नेश को हम चेकआउट करेंगे कहां पे, D9 कुंडली में, कि वो D9 कुंडली में कहां बैठा हुआ है। विरोध तो नहीं हो रहा, विरोध हो रहा है अगर वो, अब नंबर को चेकआउट करना जरूरी है। मीन्स किस भाव में बैठा हुआ है, किस नंबर में बैठा हुआ है, और प्लैनेट कौन सा है, या किसी के साथ बैठा हुआ है। ये 3 बातें भी हमें D9 कुंडली में चेकआउट करनी होती है, ताकि व्यक्ति के इंटरनल आउटलुक को, जो हीरो है, लग्नेश आपकी कुंडली का हीरो है, वो लग्नेश जो हीरो है वो D9 कुंडली में जहां बैठा हुआ है वहां पे इंटरनली चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए आप बेताब रहोगे। हीरो है ना वो आपकी कुंडली का। अब अगर आप फिजिकली ऑफिस में बैठे हुए हो और मेंटली घर पे हो, तो किस बात की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली एक नॉर्मल रैशनल व्यक्ति कहेगा कि ऑफिस में बैठे हुए तो ऑफिस में आप काम करोगे, लेकिन इंटरनली आप घर में बैठे हुए हो। इसी तरह से D1 कुंडली और D9 कुंडली है। आप विजुअल कहां पे हो रहे हो, D9 कुंडली में, और आप इंटरनली कहां पे हो, D9। विजुअल कहां हो रहे हो, D1 कुंडली में, इंटरनली कहां पे हो, D9 कुंडली में। तो D9 कुंडली में जहां आप बैठे हुए हो और जिन लोगों के साथ बैठे हुए हो, जिस साइन में बैठे हुए हो, वो चीज इंटरनली आपको इफेक्ट करेगी, इंटरनली आपको मोटिवेट करने में हेल्पफुल होगी। मीन्स अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी कुंडली देख लो और मेरी कुंडली के बारे में बताओ कि मैं इंटरनली किस चीज पे अधिक फोकस करूंगा, जो आपका लग्नेश है वो जहां पे भी होगा उन एरिया पे अब आप अधिक फोकस करने की बात करोगे। आपका 100% ताकत उस एरिया पे होगी। पहला आउटलुक तो आपने फिजिकली देख लिया। एक व्यक्ति अपने रूम के 12 रूम है उसमें से एक रूम में बैठा हुआ है फिजिकली। जब वो बैठा हुआ है लेकिन उसका ध्यान है कि मेरा जो घर में 12 रूम है उसमें किसी कमरे में ध्यान है उसका, तो सेम आप चेक कर सकते हो कि व्यक्ति फिजिकली, अगर व्यक्ति को फिजिकली चेक किया, मीन्स एक व्यक्ति के घर है उसमें 12 रूम है, एग्जांपल समझा रहे हैं। एक व्यक्ति का घर ऑफिस में, ऑफिस में भी एक घर है और घर में भी एक घर है, 12 कमरे हैं। 12 कमरों में से व्यक्ति ऑफिस के पॉइंट से बात कर रहे हैं कि अगर D1 कुंडली को हम ऑफिस मान लें और D9 कुंडली को घर मान लें, ऑफिस में वो 7 नंबर रूम में बैठा हुआ है, लेकिन वो घर के 5 नंबर रूम से बड़ा प्यार करता है। तो इंटरनली 2 जगह चीजें एग्जीक्यूट होंगी, 2 जगह। फिजिकल एंड पर ऑफिस में चीजें एग्जीक्यूट होगी, लॉजिकल एंड पर घर पे होंगी। इसी तरह से आपने नोट किया होगा कि व्यक्ति जब घर में रहता है तो एक उसका मेन रूम होता है जहां पे वो बैठता है, बाकी सारे रूम उसके हैं लेकिन वो बैठता वहां पे है। लेकिन बाय चांस वो रूम नंबर 1 का मालिक है लेकिन बैठा हुआ है 7 नंबर में, तो वो रूम नंबर 1 का मालिक होते हुए 7 नंबर में बैठा हुआ है, तो रूम नंबर 1 का भी ध्यान रखेगा, साथ में बैठा हुआ है वो भी ध्यान रखेगा। तो यहां पे 4 आउटलुक और आ गए। कितने आगे? 4 आउटलुक और आ गए। एक हमने कहा लग्नेश कहां पे है, एक हमने कहा D9 कुंडली में लग्नेश कहां पे है। सेम उसी तरह से वो जो प्लेनेट है D1 कुंडली में वो लगन का मालिक बना, वही प्लेनेट D9 कुंडली में भी किसी भाव का मालिक बनेगा।
चेकआउट करने का प्रयास करें, हमारे साथ कीप इन टच रहें, कीप इन टच रहें। D9 कुंडली में भी वो किसी भाव का मालिक बनेगा, जिस भाव का वो मालिक बनेगा जिस भाव का वो मालिक बनेगा उस भाव के प्रति उसका लगाव ऑटोमेटिक होगा, उस भाव को भी वो चेक करेगा। जिस तरह से मान लो अगर टोरस लगन की कुंडली है, टोरस लगन की कुंडली को अगर ध्यान से देखा जाए तो टोरस लगन की कुंडली में पहले भाव का और छठे भाव का मालिक बनता है शुक्र। दूसरा, अगर हम मीन लगन की कुंडली देखें, D9 कुंडली, उसमें अगर देखें शुक्र कहाँ पे है तो वो तीसरे भाव का मालिक ही बनता है और आठवें भाव का मालिक बनता है। मतलब कहने का ये है, शुक्र जो है फिजिकल एंड पर तीन भावों को प्रभावित करेगा और लॉजिकल एंड पर इंटरनली तीन भावों को प्रभावित करेगा। जहां बैठा हुआ है वहां तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन जिसका लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है D9 कुंडली में, वहां भी वो प्रभावित करेगा। मींस हमने पर्सनैलिटी के पहले 2 आउटलुक दिए, फिर हमने 4 आउटलुक दिए और फिर हमने 6 आउटलुक दिए। पहला आउटलुक दिया कि हम कह रहे हैं कि D1 कुंडली में लग्नेश कहां बैठा हुआ है। दूसरा आउटलुक दिया कि हम देख रहे हैं कि लग्नेश D9 कुंडली में कहां बैठा हुआ है। तीसरा आउटलुक दिया कि हम लग्नेश जो D1 कुंडली में जो लगन का मालिक है, जो वो भाव है लगन, वो चेक किया हमने। और D9 कुंडली में भी हमने उस भाव को चेक किया जहां का शुक्र मालिक बनता है। वो तीसरा भाव हो गया मान लो मीन लगन की कुंडली में। फिर हमने 5वां एस्पेक्ट देखा। 5वां एस्पेक्ट हमने ये देखा कि D1 कुंडली में शुक्र पहले भाव का मालिक भी है और छठे भाव का मालिक भी है, छठे भाव को फोकस किया। इसी तरह से D9 कुंडली में भी देखा कि शुक्र जो है तीसरे भाव का मालिक भी है और आठवें भाव का मालिक भी है। तो इस तरह से हमने एक 6 रूम पे फोकस कर लिया। और 6 रूम में अगर आप देखें, पहला पर्सनैलिटी का रूम है, छठा रूटीन का रूम है, तीसरा जो भाव रूम है वो हमारी ताकत का है, 8वां जो है सर्च आउट का है। और वो प्लेनेट बैठा कहाँ पे है, छठे भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो मतलब कहने का है पहला भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव पे अधिक फोकस रहेगा उस व्यक्ति का। ये एक प्रकार की डिस्कशन वाली टॉक हुई। अब हम दूसरे टॉप पे आते हैं, दूसरी बात पे आते हैं। वो है कि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि जो गोचर है, अगर पहले भाव पे अगर कोई प्लैनेट आएगा तो उसका असर 5वें और 9वें भाव पे भी होगा। क्योंकि एक ट्रायंगल बनता है 1, 5, 9 का, उसको भी हमें चेकआउट करना होता है गोचर में। बाकी D9 कुंडली, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई प्लेनेट D9 कुंडली में कैसे हमें प्रभावित करेगा, एक्चुअल में D9 कुंडली 9 भागों की बात करती है। मीन्स अगर D9 कुंडली में आपका लग्नेश 11वें भाव में जाके बैठा हुआ है या 12वें भाव में जाके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो फोकस है वो 12वें भाव से शुरू हुआ, 12, 1, 2, 3, 4, 5। मीन्स आपका जो फोकस है 12 से लेके छठे भाव पे रहेगा। जीवन का जो फोकस है लग्नेश का क्या है, 12वें भाव से फोकस करेगा और छठे भाव पे रहेगा। लेकिन इंटरनली चेकआउट करने के लिए हमें राशि की एनर्जी को भी देखना होगा कि अगर वहाँ पे 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, इस बात पे इसको हम डिटेल से हम समझाएंगे अगली टॉक में
Thank you so much for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.